पढ़ रहे थे, संधि के बारे चर्चा कर रहे थे। संधि आपको पता है 3 प्रकार होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के फिर 5 होते हैं। क्या क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये होते हैं स्वर संधि के 5 भेद। तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि को और गुण संधि को। दीर्घ संधि में पढ़ चुके थे, गुण संधि पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि यानी बड़ा। वृद्धि यानी बड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं बच्चों, आज इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसलिए हो सके तो सावधानीपूर्वक इस वीडियो को देखें, ध्यान को इधर उधर न भटकाएं, ताकि आपको भी समझ में आए। ये जो अ आ का खेल है ना, ये थोड़ा सा अजीब है, इसलिए आपको एकाग्र होके मन को शांत करके ध्यान न भटकाते हुए क्लास करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आ का क्या खेल है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। ठीक है, तो वृद्धि रेची इसका मतलब होता है जब संधि करते समय आ के साथ ऐ हो तो हमेशा क्या होता है, ऐ का निर्माण होता है, ऐ बनता है। और जब आ के साथ ओ या आव हो तो हमेशा क्या बनता है, आव बनता है। यहाँ देखिए, ऐ अ के साथ अगर ए मिलेगा फिर भी ऐ होगा, आ के साथ अगर ऐ मिलेगा या ए मिलेगा फिर भी ऐ होगा। ठीक उसी प्रकार अ के साथ अगर ओ मिलता है फिर भी आव होता है, आ के साथ अगर ओ मिलता है फिर भी आव होगा। तो इस प्रकार हमेशा रिजल्ट क्या आता है, बड़ा ही होता है, आव होगा। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हुए हैं सदा जोड़ एव बराबर सदैव, जिसे हम हमेशा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सदा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, सदा शब्द का अंतिम वर्ण है, अगर वर्ण विच्छेद करेंगे स जोड़ अ जोड़ द जोड़ आ। ठीक है, इस प्रकार सदा जोड़ एव होगा। ठीक है, इसके बाद जानेंगे हम लोग आगे और उदाहरण के माध्यम से। वृद्धि संधि के 2 नियम होते हैं। आ का ऐ से मेल होने पर ए, मतलब आ का ए या ऐ से अगर मेल होगा तो हमेशा क्या होगा, ऐ होगा, तथा आ का अगर ओ या आव से मेल होगा तो क्या, आव हो जाता है। ये तो हम लोग जान चुके हैं अभी। इसे ही क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। जैसे नियम आपको बता दें, यहाँ दिया हुआ है अ के साथ क्या मेल हुआ है, ए, तो फिर क्या बना, ऐ बना। फिर अ के साथ फिर ऐ मिला, फिर ऐ बना। आ के साथ ए मिला, फिर ऐ बना। फिर आ के साथ ए मिला, फिर ऐ बना। मतलब चारों अवस्था में क्या होता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है, दीर्घ ऐ। ये लघु ऐ और ये ऐ। इसका एक एक उदाहरण हम लोग लिए हैं। जैसे एक धन एक, धन जोड़ प्लस इसी को कहा जाता है। एक जोड़ एक बराबर क्या हुआ, एक एक। इसमें देखिए एक क, इसमें अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है, अ, प्लस एक क, फिर इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए है, अ जोड़ ए, तब बना ऐ। तो इसका एक एक
ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद दूसरा नंबर अ जोड़ ऐ, इसमें मात जोड़ एक है, मातैक्य। ठीक है, मत में अ निकल के बाहर आ रहा है अंतिम वर्ण, और ऐक्य का प्रथम वर्ण क्या है, ऐ है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मातैक्य। फिर है आ जोड़ ए, फिर ए बना, यानी सदा। सदा में क्या निकल के आ रहा है, अंतिम वर्ण आ, जोड़ क्या है ए, ए व एव, तो इसमें क्या होगा, प्रथम वर्ण ए, तो क्या होगा, सदा जोड़ एव बराबर क्या होगा, सदैव। उसके बाद आ जोड़ ए, क्या हुआ, ऐ बना। जैसे उदाहरण जानते हैं, महा में क्या आया, लास्ट में आ आया प्लस ऐश्वर्य, प्रथम वर्ण क्या है, ऐ है, बड़ा है, फिर भी इसका परिणाम क्या निकल के आएगा, ऐ बना, अतः क्या हुआ, महेश्वर्य। ठीक है, इसके बाद नियम 2 में आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर नियम 2, ये तो स्थिति हुआ पहला का। अब दूसरा देखते हैं, अ जोड़ ओ बराबर क्या, औ बना, है ना। वन में क्या है, व हलंत अ न, फिर हलंत और लास्ट में अ आया। वन में अंतिम वर्ण क्या आया, अ आया, जोड़ क्या हुआ, औषधि, औषधि। प्रथम वर्ण क्या है, औ, है ना। ये तो स्वर वर्ण पहले ही है, प्रथम क्या है, औ है, अ जोड़ औ मिलकर क्या बना, औ बना। तो बराबर क्या हो गया, वन जोड़ औषधि बराबर वन औषधि। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है बच्चों। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, आ जोड़ ओ बराबर आओ, फिर भी क्या हो रहा है, आओ। परिणाम हमेशा देखिए चारों में आओ आ रहा है, उसमें चारों में ए आ रहा था, है कि नहीं। देखिए इसमें चारों में ए आ रहा था, इसमें चारों में ओ आ रहा है, परिणाम हमेशा बड़ा ही होगा। इसीलिए तो कहा गया है वृद्धि संधि, है कि नहीं। बहुत आसान है, केवल ध्यानपूर्वक समझिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, मात्र 5 मिनट आप अच्छे से देखिए, सारा वृद्धि संधि आपको समझ में आ जाएगा, और परीक्षा में कभी इस प्रकार की गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, अ जोड़ औ बराबर क्या है, औ। परम में भी देखिएगा, वर्ण विच्छेद अगर करना है, प में हलंत जोड़ अ, फिर जोड़, फिर र में हलंत, फिर अ, फिर म और हलंत और फिर अ। इसमें देखिए परम, इसमें भी अ आता है लास्ट में, है ना। जोड़ औषध, अ के साथ औ मिल गया, परम औषध बराबर क्या होगा, परमौषध, औषधि में परम, है कि नहीं। इसके बाद आ जोड़ औ बराबर औ, इसमें देखिए अंतिम वर्ण आ, महा, म में हलंत जोड़ ह में हलंत, नहीं म में हलंत फिर अ, उसके बाद ह, फिर उसमें हलंत, उसके बाद जोड़ अ में आकार यानी आ। ठीक है, म जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ, अंतिम वर्ण क्या आया, आ आया, जोड़ औषध। औषध में तो पहले ही वर्ण क्या है, औ है, आ और औ को मिला के क्या बना, औ बना, यानी महा धन औषध, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, महौषध। तो ये था क्या, वृद्धि संधि का परिभाषा और नियम। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से इसे समझ सकते हैं और कभी भी परीक्षा में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।